बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसके लिए हमने वेरीफाई करना है। टू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें दी गई हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन की। कौन सी वाली है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि क्या होती हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 45 पे आप इसको चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 45 आप ओपन करें, यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसमें देखें क्या होता है, टू सेट्स के बिटवीन होती है ये। यूनियन के लिए देखें, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। ये आपने साबित करना है कि आपके पास जो ए यूनियन बी है उसका आंसर बी यूनियन ए के इक्वल आना चाहिए। ये यूनियन की हो गई। इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सो ये टू जो है प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पार्ट नंबर 1 में ए और बी की वैल्यू हमें दे दी गई है। ए सेट में हमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5। बी सेट में हमें एलिमेंट दिए गए हैं 4 6 8 10। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम पहले करेंगे। क्या प्रॉपर्टी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए यूनियन बी है, सो ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे आपने यूनियन का साइन लगाना है। अब बी की वैल्यू राइट कर लेते हैं 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इसी तरह से इक्वल लगाएं। अब आपने पहले बी की वैल्यू राइट करनी है, सो यहाँ पे राइट करेंगे 4 6 8 10। ठीक है, यूनियन का साइन लगा के अब हम ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं, जो कि आपके पास है 1 2 3 से 5 तक। आप या 4 भी सॉरी राइट हो जाएगा। इसी तरह से हम राइट कर लेते हैं। अब आपने यूनियन लेना है। यूनियन में हमने क्या करने हैं, वो सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में हों, लेकिन सीक्वेंस के साथ लिखने होते हैं। सो यहाँ पे देखें, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 तक तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आगे आ जाएगा 6 8 एंड 10। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखें क्या वैल्यू है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। इसमें भी वो सेम एलिमेंट आ गए। अब चेक कर लें, दोनों का आंसर सेम है। हमने यही प्रूव करना था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप हैंस प्रूव्ड भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, हैंस प्रूव्ड आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट कर लें, या ए यूनियन बी राइट कर लें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है आपके पास। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, मीन इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए के एलिमेंट राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। अब हम बी के एलिमेंट राइट कर लेते हैं। बी के एलिमेंट हैं 4 6 8 एंड 10। ठीक है, इक्वल लगाते हैं। अब हमने पहले बी के एलिमेंट राइट करने हैं राइट साइड पे। बी के एलिमेंट है 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अब हम ए के एलिमेंट राइट कर लेंगे। वो है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से राइट कर लिया। इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दोनों में कंबाइन हो, जो दोनों में मीन सेम हो, कॉमन हो। सो अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन है। यहाँ पे आपको 4 कॉमन नजर आएगा जस्ट। ठीक है, इस साइड पे 4 कॉमन है। इक्वल लगाएं। यहाँ पे भी आपके पास देखें 4 कॉमन है, दोनों में है 4। आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यूज दी गई हैं एन एंड जी, दो सेट्स दिए गए हैं और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, एन जो है वो एन होते हैं नेचुरल नंबर का सेट। सो यहाँ पे हम पहले सेट राइट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 से ऑनवर्ड पॉजिटिव। तो ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन। उन्हें लिमिट हमें नहीं दी गई, सो हम इस तरह से इसको राइट कर लेंगे। अब जी है, जी होते हैं आपके पास इंटीजर और इंटीजर स्टार्ट होते हैं 0 से
नेक्स्ट ऑनवर्ड, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर, तो +-1 लिखेंगे आप, +-2 लिखेंगे, +-3 लिखें और सो ऑन, ठीक है, क्योंकि इसकी भी लिमिट हमें नहीं दी गई। अब आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेनी है। तो यूनियन में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आप राइट करेंगे n यूनियन z इक्वल आपके पास आएगा z यूनियन a, ठीक है, z यूनियन n। सो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू राइट कर लेते हैं। इस साइड पे n की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। यूनियन का साइन लगाएं, z की वैल्यू राइट करें, वो आपके पास है 0 +-1 +-2 सो ऑन, ठीक है। इक्वल लगाएं, अब यहाँ पे आपने पहले z की वैल्यू राइट करनी है, वो 0 है, +-1 है, ठीक है, राइट कर लें, +-2 सो ऑन। अब आपने यूनियन लगाना है और n की वैल्यू राइट करनी है, जो कि है 1 2 3, ठीक है, सो ऑन। अब हमने यूनियन लेना है, मीन हमने दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट राइट करने हैं और सीक्वेंस के साथ राइट करने हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो है वो 0 राइट कर लेंगे हम, फिर यहाँ पे देखें +-1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस वाली वैल्यूज़ तो हैं, तो +-1 जी वाला ही आंसर आपके पास आ जाएगा, +-2 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे राइट कर दें इस साइड पे वैल्यूज़, इक्वल लगाएं। अब इस साइड पे भी ऐसा ही है कि देखें, ये 0 +-1 प्लस, इसमें सारे नंबर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव 0 से ऑनवर्ड, और इसमें जस्ट पॉजिटिव है। तो जब आपने यूनियन लेना है तो दोनों के कंबाइन लेने हैं, तो जी के एलिमेंट आ जाएंगे। आप यहाँ पे राइट कर देंगे 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आप यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। या आप ये भी राइट कर सकते हैं कि n यूनियन z इक्वल है z यूनियन n के, ठीक है। इन दोनों में से जो सी मर्जी वैल्यूज़ आप राइट कर दें तो आप राइट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, उसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है n इंटरसेक्शन z इक्वल z इंटरसेक्शन a होना चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं, n की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट लिमिट हमें नहीं दी गई थी, हमने राइट कर लिया, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। अब जी होते हैं इंटीजर, 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर +-1 +-2 एंड सो ऑन, इस तरह से राइट किया, इक्वल। अब हम यहाँ पे पहले जी सेट राइट करेंगे, वो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। फिर अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा के n की वैल्यूज़ राइट कर लेंगे, जो कि है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं वो हम लेते हैं। अब कॉमन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, अब यहाँ पे देखें, इसमें 0 से ऑनवर्ड सारी हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसमें 1 से स्टार्ट हो रही हैं, जस्ट पॉजिटिव हैं। इट्स मीन जब आप कॉमन लेंगे तो n वाला जो सेट है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इक्वल लगाएं, इस साइड पे भी वही बात है, कॉमन लेना है आपने। तो अब कॉमन क्या होंगे, ये n वाली वैल्यूज इसमें भी हैं 1 वाली, लेकिन इसमें नेगेटिव सेट नहीं है। इट्स मीन ये जो n वाला आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब लास्ट पे आप यहाँ पे देखें सेम आ गया, तो आप राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आपने प्रूव करना है। तो बुक पे आंसर नहीं दिया जाता, जो क्वेश्चन आपने प्रूव करने हैं उनके आंसर नहीं होते, जस्ट आप प्रूव करते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में दिया गया है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r होते हैं रियल नंबर, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a सेट में हमें रियल नंबर दिए गए हैं और ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 दिए गए हैं। तो रियल नंबर जो होते हैं उसमें सारे ही नंबर आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास 0 1 1.1 1.2 1.3 1.112 1. मीन आप इतने इसमें एलिमेंट्स हैं, मीन सारे ही नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स में आ जाने हैं। सो जब आप इनको यहाँ पे राइट करेंगे तो हम इस तरह से राइट नहीं कर सकते। हम जब इसका सेट जो है उसको सेट टेबुलर फॉर्म में जब आप इसको राइट करेंगे ना, तो आप जस्ट इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मीन इसको आप राइट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में तो आप इसको राइट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं रियल नंबर, या आप पूरी स्टेटमेंट राइट कर लें, या आप इस तरह से राइट कर लें r ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है, ये ए सेट हो गया। बी सेट में उन्होंने आर दिया, मीन रियल नंबर है सारे के सारे। इसमें जस्ट देखिए आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वैल्यू, इसमें नेगेटिव भी आ जानी है, लेकिन तो आप यहाँ पे जस्ट बी को जो है वो रिप्रेजेंट और वे में नहीं कर सकते, आप जस्ट आर ही राइट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेना है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ए सेट क्या है आपके पास, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, रियल नंबर है आपके पास, यहाँ पे यूनियन लगा लें। अब बी की वैल्यू, बी में आपके पास क्या है आर, मीन रियल नंबर है, इक्वल लगा लें। बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है आर, यहाँ पे यूनियन लगाएं। अब ए की वैल्यू क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे इसको राइट कर लिया। अब जब आपने यूनियन लेना है मीन सारे नंबर आ जाएंगे। अब देखें इसमें जस्ट पॉजिटिव नंबर हैं, मीन 0 से ग्रेटर हैं, 0 और 0 से ग्रेटर हैं, लेकिन इसमें सारे ही हैं, तो इट्स मीन जब यूनियन लेंगे तो आर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आप आर राइट कर दें इक्वल। ठीक है, इस तरह से आर राइट कर लें आप, और इस साइड पे भी आप देखें कि यूनियन जब लेंगे तो आर ही आ जाएगा, आप राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे हम राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हमने प्रूव करना है, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब हम ए सेट राइट कर लेते हैं। ए सेट हमने यहाँ पे राइट किया हुआ था कि रियल नंबर जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, उसको राइट कर लिया हमने, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं। बी सेट में रियल नंबर हैं, जो हम राइट कर लेते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप उनको राइट पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उनको जो है वो टेबुलर फॉर्म में राइट कर सकें, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से उनको राइट करके सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे बी के एलिमेंट्स कौन से हैं आपके पास, रियल नंबर है। ठीक है, आर रियल नंबर है, तो आप आर राइट कर लेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, और यहाँ पे अब आपने ए सेट जो है वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन वो रियल नंबर जो 0 और 0 से ग्रेटर हैं वो हैं इसमें, सो हमने राइट कर लिया। अब हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स राइट करते हैं जो दोनों में कंबाइन हो। अब आर में तो रियल सारे ही हैं, बी सेट में सारे ही हैं, लेकिन इसमें जस्ट ग्रेटर हैं, इट्स मीन जो कॉमन आएंगे वो ग्रेटर देन आएंगे। सो ये वाला जो आंसर है वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो कॉमन होगा हमारे पास। इस साइड पे भी ऐसे ही है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो रियल नंबर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है उसमें कॉमन होगा। सो आपने इस तरह से राइट कर दिया। अब लास्ट पे आप राइट कर सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी राइट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही राइट कर दें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 को थोड़ा सा स्टार्ट से जस्ट रिव्यू करेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था। हमें स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे ए सेट में वैल्यूज दी गई थी एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर होता है आपके पास रियल नंबर, एंड लिमिट दी गई है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कि आपके पास जो आर में जो जितने भी नंबर्स आने हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। और बी सेट में हमें आर दिया गया, आर भी रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखें ए सेट को जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। रियल नंबर में तमाम नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, -1, -0.001, 1.1, 1.111, इस तरह से सारे नंबर्स जो हैं आपके पास वो रियल में आ जाते हैं। तो डिफाइन करना मुश्किल था कि आप यहाँ पे उसको किस तरह से राइट करें, तो हमने उनको सिंपली इस तरह से राइट कर लिया कि ए सेट में रियल नंबर हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बी सेट में तमाम रियल नंबर हैं, तो उसको आर से आपने रिप्रेजेंट करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ले ली। ए यूनियन बी राइट किया, बी यूनियन ए राइट किया, जो सेट हमने लिए थे राइट किया। यूनियन में देखें अब इसमें ग्रेटर थे और इसमें सारे थे, तो सारे वाला जो था वो यूनियन में आ जाना था, तो आपने आर राइट कर दिया। यहाँ पे भी हमने आर राइट कर लिया, प्रूव हो गया, तो आपने लास्ट पे राइट कर दिया हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को किया, तो उसके लिए वैल्यूज राइट की। अब जब देखें इंटरसेक्शन में आप लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, इसमें जस्ट ग्रेटर है, आर जो है वो 0 से ग्रेटर हैं और पॉजिटिव हैं, और इसमें सारे ही हैं, तो हम जस्ट ये वाले जो हैं वो कॉमन हो सकते थे, तो आपने ये वाला सेट दोनों तरफ राइट करके लास्ट पे राइट कर देना हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।